दोस्तों हमारे घर में ढेर सारी ऐसी कंघियाँ होती हैं जिसका कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं और कुछ टूट फूट जाती हैं जिनको कि हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो आज इन्हीं कंघियों से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूं जो कि आपके घर और किचन को ऑर्गेनाइज करने में आपकी हेल्प करेंगी। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं अपनी पहली टिप से। दोस्तों आलू के चिप्स तो हम सब बनाते ही हैं, लेकिन आलू के चिप्स बनाने के लिए हमें अक्सर चिप्स कटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर किसी के पास चिप्स का कटर होता नहीं है। तो उस टाइम पे हमें आलू के चिप्स बनाने होते हैं तो हम नॉर्मली चाकू का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसके चिप्स बनाने में हमारा काफी सारा टाइम चला जाता है। तो आज मैं आपके साथ जो ट्रिक शेयर करने वाली हूँ उसकी मदद से आप मिनटों में ही अपने ढेरों चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें, पहले आप आलू को इस तरीके से छील लें। उसके लिए आप क्या करें, पहले आलू को छील लें और छीलने के बाद आपको जरूरत होगी इस तरीके से एक कॉम्ब की। आप इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कॉम्ब नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद आपने क्या करना है, कॉम्ब को लेना है और आपने आलू के बीचों बीच आपने इस तरीके से इसको लगा देना है। अब इसकी मदद से मैं आपको चिप्स काट कर दिखाती हूँ। अभी देखिए इसकी मदद से कितनी आसानी से मैंने ढेरों चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। और इसका एक ये फायदा होता है कि आपके एक तो मिनटों में ढेर सारे चिप्स कटकर तैयार होते हैं और सारे के सारे आपके इक्वल साइज के बनकर तैयार होते हैं। ना कोई मोटा और ना ही कोई पतला बनता है। ये देखिए मैंने कितने सारे इसके चिप्स काट कर तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आप कंघी की मदद से अपने ढेरों चिप्स काट कर तैयार कर सकते हैं और अपने चिप्स का मजा ले सकते हैं। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के मिक्सर या मिक्सी को लेके। जब भी हम इसके अंदर मसाला पीसते हैं तो आपने देखा होगा कि इसका जो अंदर वाला पोर्शन होता है, अक्सर मसाला पीसने के चक्कर में ये पोर्शन जो है हमारा काफ़ी गंदा हो जाता है, जिसको साफ़ करने के लिए हमें काफ़ी दिक्कत होती है और हमारा काफ़ी टाइम भी खर्च हो जाता है। तो आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक लेकर आई हूँ जिसकी मदद से आप इसके अंदर वाले पोर्शन को बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाएंगे और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपने क्या लेना है, उसके लिए आप ले लें कोई भी घर पे रखी हुई इस तरीके की कॉम्ब। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए होगा एक और साफ़ सुथरा सा कपड़ा। कोई भी आप कपड़ा ले लीजिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कपड़ा है उसको हमने अपने इस कॉम्ब के ऊपर इस तरीके से लपेट देना है। इस कपड़े के ऊपर हम अच्छी तरीके से लपेट देंगे और इसका ऊपर वाला पोर्शन जो है अलग ना हो और ये खुले ना, इसके लिए हम लेंगे एक रबड़ बैंड और रबड़ बैंड की मदद से हम इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर देंगे। ये देखिए दोस्तों मैंने अच्छी तरीके से कपड़े के ऊपर रबड़ बैंड को लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम थोड़े से कपड़े को गीला कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने कपड़े को थोड़ा सा गीला कर लिया है। अब इसकी मदद से मैं आपको मिक्सी को क्लीन करके दिखाती हूँ कि कितनी आसानी से हमारी मिक्सी इसकी मदद से क्लीन हो जाएगी। बस आपने इसको मिक्सी के साइड में इस तरीके से फेरते हुए जाना है, गोल गोल घुमाना है। इसकी मदद से आपकी मिनटों में ही मिक्सी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा होता है जहाँ पे हमारा हाथ अच्छी तरीके से नहीं जा पाता है और इसको हम अच्छी तरीके से क्लीन नहीं कर पाते और हमें तरह तरह के जुगाड़ अपनाने पड़ते हैं इसको क्लीन करने के लिए। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ इसकी मदद से आप अपनी मिक्सी को मिनटों में ही झटपट से क्लीन कर लेंगे। मैंने अपनी मिक्सी को काफ़ी दिनों से क्लीन नहीं किया था, इसलिए मेरी मिक्सी काफ़ी गंदी हो रही है। फिर भी मैं आपको इसकी मदद से क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना सारा डस्ट इसके अंदर से निकला है और हमारा कपड़ा कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी अच्छी तरीके से कॉम्ब की मदद से क्लीन कर सकते हैं और कॉम्ब की मदद से आप इसका ये जो साइड वाला पोर्शन है इसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारा हाथ नहीं जाता, जिसके कारण इस पोर्शन को क्लीन करने में भी हमें काफ़ी दिक्कत आती है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा कपड़ा भी कितना गंदा हो चुका है और इसके अंदर से सारी की सारी गंदगी निकल चुकी है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो कि पहले कितना गंदा था, अब ये कितना एकदम क्लीन हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मिक्सी के अंदर का पोर्शन क्लीन करना हो तो आप इस तरीके कॉम्ब की मदद ले सकते हैं। जब भी हम इस तरीके के बर्तन को वॉश करते हैं तो हमें स्टील स्क्रबर का यूज करते हैं, लेकिन स्टील स्क्रबर को जब हम इसके साथ यूज करते हैं तो क्या होता है, कई बार ये स्टील स्क्रबर हमारे हाथों में जो है चुभ जाता है। इसके कारण हमें काफी दर्द भी होता है और काफी परेशानी भी होती है। ये हमारे हाथों में ना चुभे उसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताती हूँ कि आप क्या करें। उसके लिए लें आप इस तरीके का हेयर ब्रश जिसका कि आप इस्तेमाल नहीं करते हैं या टूट फूट गया है या खराब हो गया है। इसको आप अच्छी तरीके से वॉश करके अच्छी तरीके से सैनिटाइज कर लें या अच्छी तरीके से इसको वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपने स्क्रबर है इसको आपने अपने ब्रश के ऊपर अच्छी तरीके से लपेट देना है।
इसको हम ब्रश के ऊपर चिपकाएंगे। उसका फायदा ये होता है क्योंकि इसके ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं ये बाहर निकले होते हैं, और ये जो हमारा स्क्रबर है इसको जब हम इसके ऊपर लगाते हैं तो ये अच्छी तरीके से ग्रिप बना लेते हैं और अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट हो जाते हैं। हम बर्तनों को जितना मर्जी रगड़ें या घिसे तो इसके कारण ये इसमें से हमारा स्क्रबर बाहर निकलता भी नहीं है और इससे हमारे बर्तन मांजना और भी आसान हो जाता है। इसकी मदद से आप कोई भी अपने बर्तन वॉश करेंगे तो ये ना तो आपके हाथों पे चुभेगा और ना ही ये आपके हाथों को परेशान करेगा किसी तरीके से, और बड़ी आसानी से इसकी मदद से आपके बर्तन इजीली साफ हो जाएंगे। इसकी मदद से आप कोई भी बॉटल्स वगैरह जिसके अंदर आपका हाथ नहीं जा पाता है, आप बॉटल्स को भी इसकी मदद से इजीली साफ कर सकते हैं। जब हम इन तरीके के कॉम्ब का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमने मेहंदी लगाई होती है या हम अपने जो है बालों को वॉश नहीं कर पाते, और जब हम कॉम्ब करते हैं तो आपने देखा होगा हमारी कॉम्ब जो है इस तरीके से गंदी हो जाती है। तो अपनी कॉम्ब को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि ये गंदी ना हो, क्योंकि हम इसको बार बार रोज़ रोज़ तो इस कॉम्ब को हम धो नहीं सकते हैं, तो अगर हम इस गंदी कॉम्ब का अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं तो इन्फेक्शन का भी डर रहता है। तो आप इसको कैसे प्रोटेक्ट करके रखें डस्ट से, तो उसके लिए ये मेरा हैक आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आप लें इस तरीके से कोई भी पॉलीथीन जो आपके घर पे पड़ा है, और इसको हम इसके ऊपर की साइड से कट कर लेंगे। एक लंबा सा पॉलीथीन का पीस काट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब इस पॉलीथीन को हमने कॉम्ब को रखना है इस पॉलीथीन के इस तरीके से बीच में, और बीच में रख के हमने क्या करना है, धीरे धीरे से इस पॉलीथीन को इस कॉम्ब के अंदर हमने डालना है। अब मैंने सारे पॉलीथीन को अपने कॉम्ब के अंदर फंसा लिया है। अब आप इसकी मदद से अपने बालों में कॉम्ब करें तो क्या होगा, जो भी डस्ट वस्ट है वो आपके इस पॉलीथीन में फंस जाएगा, आपकी कंघी को ये गंदा नहीं करेगा। इससे जो है जब आपका ये पॉलीथीन गंदा हो जाए तो आप इसको निकाल के फेंक दें और इसके बाद दूसरे पॉलीथीन का इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अगले टिप में मैंने ले लिया है फिर से एक कंघा। ये मेरा टूटा हुआ कंघा है। अगर आपके पास इस तरीके से टूटे हुए कंघे पड़े हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चाहिए होगी हमें डबल साइडेड टेप, और डबल साइडेड टेप कट करने के बाद मैं क्या करूंगी, इस टेप को मैं अपने इस कॉम्ब के ऊपर इस तरीके से लगा दूंगी। अब हम लेंगे एक ब्लेड, और ब्लेड लेकर हमें क्या करना है, इतने हिस्से पे इसके जो है ब्लेड को हमें लगा देना है। ये देखिए जैसे मैंने लगाया है। अब ये दोस्तों हमारा एक बहुत ही बढ़िया टूल बनकर तैयार हो गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, कई बार हमारा पार्सल आता है तो हमें उसको कट करने के लिए नाइफ या सीजर की जरूरत होती है। अगर हमारे पास नाइफ सीजर नहीं है तो ये हमने जो टूल बनाया है इसकी मदद से हम बड़ी ही आसानी से उसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। ये टेप को कट कर रहा है। इस तरीके से आप कोई भी चीज अपनी कट कर सकती हैं। कई बार हमें बच्चों की कॉपीज होती हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कट करना होता है, कुछ पेजेस कट करने होते हैं, तो आपने ये जो टूल बनाया है इसकी मदद से बहुत ही आसानी से आप पेजेस वगैरह को भी कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। अब आप देख ही पा रहे हैं कितनी आसानी से मेरे पेजेस कट हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप टूल बनाकर रख लीजिए, आपको कोई बार बार कैंची या किसी नाइफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपको जरूरत हो आप इस टूल की मदद से अपनी कोई भी चीज आसानी से कट कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें, आपने इस वाले टूल को बच्चों से संभाल कर रखना है, क्योंकि ये काफी शार्प होता है, इससे बच्चों के हाथ कटने का डर रहेगा। इसलिए जब आप इसका काम कर लें तो इसको किसी सेफ जगह पे संभाल कर जरूर रखें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपको हेल्पफुल लगी है तो दोस्तों इसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और मेंबर्स में शेयर कीजिएगा। और आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं और इसी तरीके की यूज़फुल वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।